हाँ निखिल, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक समझ गए? हाँ यहाँ तक समझ गए क्या जो लिखा है? मीटिंग बंद करने से पहले तो आपने स्टार्ट ही किया था। क्या कह रहे हैं? सर इसे मीटिंग बंद होने के बाद आपने बताया है। मैं ये कह रहा था, ये सर्किट समझ में आ रहा है? इसमें एक बैटरी लगी है, रेजिस्टेंस लगा। इसका मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है चेंज कर सकते हैं। एक तार बना हुआ है जिसकी लेंथ जो है वो नहीं पता कितनी है, इसे पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और ये एलॉय का बना है। लेकिन इसमें करंट जा रही होगी, जब तक करंट कांस्टेंट रहेगी तो हर सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, कांस्टेंट। आई आर रोल लेंथ अपॉन, ये समझिए, हर सेंटीमीटर पे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस सर। तो वही इसमें बताया गया, समझ गए? हाँ मनवीर समझ गए? यस सर। Okay. इसको क्या कहे, पोटेंशियल डिफरेंस जो एक सेंटी, अगर हम इसमें से कोई एक लेंथ अलग चूज कर लेते कहीं पे भी, मान लो कहीं पे भी चूज कर ली हमने यहाँ से यहाँ तक, और वो लेंथ मान लो कि एल चूज कर ली, स्मॉल एल चूज कर ली, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर हम स्मॉल एल चूज कर लेते हैं? स्मॉल एल सेंटीमीटर चूज कर लेते तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकल बताइए। कोई दो पॉइंट चूज कर लेता है ऊपर जिसमें करंट वही जा रही है। सर के एल हो जाए। हाँ, 1 सेंटीमीटर में के तो एल सेंटीमीटर में के एल। तो हमको क्या है ना, इजी पड़ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लेंथ को देख के हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कि कितना है। लेंथ को देख के हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कि कितना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तभी बता सकते हैं जब के पता हो। के नहीं पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते। तो क्या के हम निकालने जाएंगे? नहीं। कितना मुश्किल है के निकालना, क्योंकि के निकालने के लिए तार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, करंट की इंफॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए, तब के निकल पाएगा। तो के हम निकालने नहीं जा रहे हैं, इसमें यही सबसे बढ़िया बात है। के निकालेंगे नहीं, लॉजिक समझ लेंगे। के अगर पता होगा तो निकल आएगा, हम के निकालेंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास मान लो कि दो चीजें, एक मान लो कि हमारे पास एक सेल है, ओके, एक सेल। अब सेल का एक आपके पास सेल है जिसका ईएमएफ कितना है हमको पता है, मतलब वही जो बैटरी का वोल्टेज लिखा रहता है वो कितना हमको पता है, 4 वोल्ट, ओके। यानी ये पता है कितना, मान लो ये 4 वोल्ट है। तो पहले 4 वोल्ट को इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कहीं से कहीं कनेक्ट कर दो। लेकिन ध्यान रहे कि पॉजिटिव टर्मिनल को इधर ही कनेक्ट करना, क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रही है। तो यही हमेशा हायर पोटेंशियल होगा या लोअर होगा, ये श्योर है ना? ये वाले हायर एंड होगा ना, हायर पोटेंशियल एंड है ना, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, तो ये हायर पोटेंशियल एंड है ना, ये ध्यान में रखना। और ये लोअर पोटेंशियल एंड है ना, तो धीरे धीरे करके एक्चुअली इसमें क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा, कम हो रहा है। ये क्या कह रहा है, के एल, यहाँ के एल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, ज्यादा था, यहाँ पे कम था। दोनों का डिफरेंस के एल का मतलब है कि ये ज्यादा है और ये कम है। ये कितना इसके मुकाबले में ज्यादा है, के एल समथिंग, ये मतलब लोअर पोटेंशियल। निखिल समझ गए? यस सर।
तो ये इसका हायर पोटेंशियल एंड है, लोअर पोटेंशियल एंड है। तो हायर पोटेंशियल एंड को इधर की तरफ लगाना, हायर पोटेंशियल एंड की तरफ लगाना। देवयानी आवाज आ रही है आपको? अरे चलिए कर रहा हूँ, धीरे धीरे करती है, तो अपने आप करो। निखिल समझ में आया यहाँ तक? देवयानी आ रही है आपको आवाज? ये सर आगे ऐप में देखते हैं क्या प्लस पॉइंट है इसमें। हाँ देवयानी आ रही है आपको आवाज? देवयानी आ रही है? ये बढ़िया है, ऐसे पढ़ने से फायदा होगा आपको। जैसे हम स्टाइल बुक में ऐसे नहीं बताते, लेकिन ऐसे करने से मुझे लगता है काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप सब सिचुएशन के लिए रेडी हो गए, कुछ भी कर देंगे हम चेंज। देवयानी आ रही है आपको आवाज? ठीक है, मनवीर आ रही है ना आपको? यस सर। तो देखिए, आपको बताया कि हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी, तो आप कहीं से भी ऐसे ऐसे जोड़ दो। ओके, आपने जोड़ दी, निकल समझ गए, 2 पॉइंट पे जोड़ दिया, लेकिन ये वाला हमेशा इधर की तरफ जोड़ना और वो वाला हमेशा लोअर एंड की तरफ, कहीं भी जोड़ो वो फर्क नहीं पड़ता। और आपने नोट कर लिया, इसको देखने के बाद आपने रीडिंग तो नोट ही कर लोगे, नाप ही लोगे। स्केल एक लगा रहता साइड में पैरेलल, तो इसमें आपने नाप लिया, और ये नापा आपने कितना, ये आपने नाप लिया, ये आपने कितना नापा, मान लो कि ये आया, मान लो कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप तुरंत बोल देंगे, क्योंकि क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, आपको पता ही है कि ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। अब आपको ये कैसे पता कि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे? यहाँ पे आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ रही है, अगर जब तक 0 नहीं आ रही है, तो इसको हिलाते रहेंगे, स्लाइड कराते रहेंगे, एक तरफ फिक्स कर देंगे, एक तरफ हिलाते रहेंगे, या फिर दोनों तरफ हिलाते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं, कोई दोनों को भी हिला सकते हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपका क्या आ जाएगा, करंट 0 आ जाएगी। तो उस समय क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सेम आएगा ना, क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, 0 वोल्ट है तो ई 4 वोल्ट है, 0 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट है। निकल समझ गए? यस सर। क्योंकि एक्चुअली आपने कहा है कि केवल बैटरी लगाइए, पर तार में तो रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? इस तार में तो रेजिस्टेंस होगा ना कुछ, बिना रेजिस्टेंस के तो तार नहीं होता। तो इसीलिए कहा है कि करंट 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर करंट 0 नहीं हुई तो तार का पोटेंशियल भी काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर करंट 0 हुई तो तार का पोटेंशियल काउंट नहीं होगा, केवल सेल का काउंट होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें हमें सेल के बारे में जानकारी है, तो सेल 4 वोल्ट का है, तो बोलेंगे 4 बराबर के इंटू 15 सेंटीमीटर। निकल समझ गए? ये आपने क्या किया, रीडिंग नोट कर ली, इसको तो आपने नोट कर लिया कि आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या है, आपको पता है 4 वोल्ट जो है वो आपको स्टैंडर्ड सेल गिवन है, एक सेल के बारे में दिया रहता है ना, तो उसकी रीडिंग कम से कम लिख लिया करो। नहीं समझे? यस सर। हाँ देवयानी आ रही है आवाज आपको? यस सर। ये समझ में आया यहाँ पूरा सेटअप? यस सर। अब ये सेल के बारे में पता था, उसकी रीडिंग आपने नोट कर ली। अब दूसरा नया सेल आ गया, मान लो न्यू सेल आ गया, इसको आपने हटा दिया, एक नया सेल आ गया जो कि अननोन है, जिसकी रीडिंग आपको, वोल्टेज आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, दोनों ऐसे स्लाइड कराओगे, अब की बार स्लाइड करने पे मान लो कि 20 पे आया, ठीक है, समझ गए? तो आप तुरंत लिख दोगे, ये तो हमें नहीं पता, पर के तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि करंट बीच वाले में इसमें 0 करंट है, तो यहाँ से करंट कभी इसमें गई नहीं है, तो ये तो वही चलती रही है, तो ये तो वही चलता रहा होगा। अब आपको के निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने से के कट जाएगा, यानी E/4 बराबर 20/15। इसका मतलब अननोन जो आपके पास ईएमएफ है, जो अननोन वोल्टेज थी, उसकी आपको मिल गई। निकल समझ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना पोटेंशियोमीटर का काम?
ये सब क्लियर है। हाँ डिपेंडिंग, समझ गए ना। कुछ कहना बुक्स के हिसाब से पढ़ने से नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। बुक में क्या करते हैं, यहीं से जोड़ो, ऐसा कोई किसी ने कोई साइंटिस्ट ने कहा कि यहीं से जोड़ो, कहीं से भी जोड़ो और उसमें एक को फिक्स करो दूसरे को स्लाइड करो। ऐसा थोड़ी किसी ने बोला है, जरूरी थोड़ा ना आप दोनों को स्लाइड कर सकते हो। तो यू कैन थिंक अबाउट ऑल द सिचुएशन, ये ऐसा आपको अब इधर फिक्स कर दो, इधर स्लाइड करो या दोनों को स्लाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से तो वही चलता रहेगा। देवानी समझ गया ना। यस। तो एक काम तो ये है कि जो अननोन ईएमएफ होती है उसको ये निकाल देता है, ठीक है बात, लेकिन वो कंपैरिजन के माध्यम से निकाल सकता है। हाँ अगर इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम अप कर सकते हैं कि हमको ये पता है, ये पता है, यानी ये पता है, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट निकाल लेंगे, फिर के भी निकाल लेंगे, फिर आपको एक ही रीडिंग से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको के पता है तो आपका एक ही रीडिंग से आंसर आ जाएगा। लेकिन के थ्योरेटिकली दिया रहे या किसी ने पहले से निकाल के रखा हो, वो मना नहीं है, वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है समझ गए। ऑप्शन तो सारे इसमें ओपन है, क्लियर है ना। और आई को निकालने Yes, का sir. तरीका, और आई को निकालना मुश्किल थोड़ा ना, आई तो आपको करंट निकालना आता ही है, करंट तो आप निकाल ही सकते हो ना इसमें, अगर सब कुछ दिया रहेगा तो पूरे एक लूप में करंट निकालना तो बहुत आसान होता है। सिंगल लूप में अगर एक सेल बना हुआ है और सिंगल लूप में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस R2 लगा है, एक R1 लगा है, तो सीरीज में जोड़ के वो एक ही बन जाए, यानी इसमें पूरा बैटरी जो है वो एक ही पे लगा हुआ है, तो करंट बराबर क्या हो गया आप देख रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, तो V बराबर IR लग जाएगा, तो I बराबर V/R, इससे आंसर आ जाएगा ना करंट का कभी भी। तो सिंगल लूप में तो करंट निकालना बहुत ही आसान होता है, तो करंट निकालना कुछ मुश्किल नहीं, ये रेजिस्टेंस पता है, इस पूरे का रेजिस्टेंस पता है, इसकी बैटरी की वोल्टेज पता हो, तो करंट तुरंत आराम से निकल जाएंगे, निकल समझ गए। Yes, sir. ये तो इसका एक काम है। दूसरा काम भी इसका ले सकते हैं कभी कभी एक्चुअली सेल के अंदर, वैसे मैंने सेल की डिटेल्स आपको पढ़ाई अभी नहीं है, सेल कैसे क्या फंक्शन करता है वो सब अभी नहीं बताया, पर उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है आगे। चलो मान लो कि सेल के बारे में हम नहीं जानना चाहते, हम इस रेजिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, ये रेजिस्टेंस जो इसमें लगा है स्टार में और जो भी रेजिस्टेंस लगा है ये निकालना चाहते हैं, तो भी एक तरीका है। इस रेजिस्टेंस को अगर आपको निकालना है तो भी एक टेक्निक, लेकिन एक्चुअली क्या रहता है इसमें, कैसे बनाना पड़ेगा सर्किट इसमें, तो एक रेजिस्टेंस जो है ना वो निकालना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसे कुछ इसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक तरीका तो बना सकते हैं हम। ओके तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, तो मान लो कि आपको एक रेजिस्टेंस हमने मान लो कि अलग, ये तो पहले से तार में कुछ रेजिस्टेंस है, तो एक वो करने के लिए एक ऑप्शन ऐसा कर सकते हैं, इसी में कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, इन्वेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, जैसे आप ये रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस हमको पता है तार में लगा हुआ है, पर इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसको कैलकुलेशन में, क्योंकि क्योंकि आप देख रहे थे कि हमने रीडिंग तभी ली जब नल पॉइंट आ रहा था, तो इस रेजिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है, केवल ईएमएफ के बारे में आंसर दे देगा। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को भी जानना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, स्विच लगा दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, निकल समझ गए, यहाँ पे एक स्विच Yes, लगा sir. दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए, और वो गैल्वेनोमीटर जो है, ठीक है, अब उधर मत लगाइए गैल्वेनोमीटर, इधर लगाइए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा लोकेशन चेंज करना है अपनी, मतलब वही है कि स्विच लगाओ ऐसे, कि ऐसे लगाना पड़ेगा स्विच आपको, और गैल्वेनोमीटर इधर लगाना है, ओके समझ गए।
ऐसे कर दो, एक स्विच लगाना, यानी उसको स्विच के अंदर कर दो। पहली बार क्या करो, स्विच को ओपन रखो, पहली बार स्विच को ओपन रखो, तो स्विच को ओपन तो वही वाला केस हो गया जो पहले किया, यानी E बराबर K इंटू 20। निखिल समझ गया? अगर S ओपन है, S ओपन है तो वही पुराना वाला केस। मनवीर समझ गए? Yes, sir. S ओपन है तो वही पुराना वाला केस है, लेकिन S अगर क्लोज कर देते हैं तो क्या हो जाता होगा? यहां तक समझ गए ना? मैं आगे बढ़ू क्या? यहां तक समझेंगे देवानी? यहां तक समझेंगे? Yes, sir. लेकिन अगर हम स्विच को बंद कर देते हैं, स्विच को क्लोज कर दिया, तब क्या होगा? तब एक्चुअली उसके अंदर करंट चलेगी, क्योंकि अब आप करंट रोक नहीं सकते, अब आप अंदर की करंट को रोक नहीं सकते, वो तो चलेगी चलेगी, क्योंकि करंट ऐसे चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली जीरो कर देगा, तो स्विच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा एक्चुअली, स्विच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो स्विच जब ओपन, मान लो जब स्विच ओपन तब तो कोई वही है, ओके, लेकिन जब स्विच क्लोज कर देंगे, रेजिस्टेंस एक लगाना पड़ेगा तार में, तब बनेगा। अब स्विच क्लोज कर दिया, तब एक्चुअली क्या होगा? तब हम देखेंगे यहां और यहां के बीच में फिर से स्विच बंद करके फिर से हिलाएंगे इसको, ओके, स्विच बंद करके फिर से हिलाएंगे इसको, और फिर से नल पॉइंट एक्चुअली ये कोई और डिस्टेंस पे आएगा, एक न्यू डिस्टेंस पे नल पॉइंट फिर आएगा, फिर से एक नल पॉइंट आएगा न्यू डिस्टेंस में, यहाँ तक समझेंगे, फिर हिलाएंगे और नल पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ तक समझे? Yes, sir. स्विच में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, स्विच को बंद करेंगे, फिर से नल पॉइंट नोट करेंगे, और आर आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको कैपिटल आर निकालना है, मान लो देवानी समझे, ये निकालना है। तो एक ऐसा तार लेंगे, एक ऐसा तार लेंगे जिसका रेजिस्टेंस पहले से मुझे पता होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस मेरे को क्या होगा? नोन होगा। स्विच में वो लगाएंगे जो रेजिस्टेंस हमें पता है, स्विच में लगाएंगे, और स्विच को पहले ओपन करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, बंद करेंगे तो रीडिंग बदलेगी, फिर नल पॉइंट नया सर्च करेंगे और न्यू रीडिंग आ जाएगी। निखिल समझे क्या कह रहे हैं? न्यू रीडिंग का मतलब है कि फिर से नल पॉइंट आएगा, ऐसे हिलाते रहेंगे तो फिर से उस नल पॉइंट क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये पोटेंशियल, ये इसमें करंट जीरो हो गई, तो यहां से अगर आप देखें तो ये और ये के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब कि जब रीडिंग जीरो होने का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका जीरो होने का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी इसमें करंट जो चल रही थी अभी भी वही चल रही है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब के एल न्यू हो चुका है, क्योंकि इसकी करंट अभी भी कांस्टेंट है। अगर ये करंट आ गई तो ये करंट कांस्टेंट ही रह जाएगी, तो ये जीरो करने का मेन लॉजिक होता है कि वो अपनी करंट जो है वो अपनी दे नहीं रहा उस सर्किट, वो अपनी करंट उस सर्किट को दे नहीं रहा, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निश्चित तौर पे पता है के एल है। निखिल समझ गया क्या कह रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस निश्चित तौर पे के एल हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम ऊपर के सर्किट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि यहाँ के बीच में मान लिया कि नेग्लेक्ट कर दिया कुछ रेजिस्टेंस, वैसे भी इसमें करंट नहीं है, और जब करंट यहाँ से उसमें नहीं गई है तो यहाँ से भी उसमें आई नहीं होगी, तो ये भी करंट जीरो होगी, ये भी करंट जीरो होगी, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जो है, ये दोनों पोटेंशियल सेम होंगे। हम ऊपर के सर्किट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के रख लेंगे पहले, तो ऊपर का सर्किट कहता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई इंटू स्मॉल आर होगा कि नहीं? ये कैपिटल आई का मतलब ऊपर चलने वाली करंट, ऊपर चलने वाली करंट मुझे नहीं पता, ओके, पर ऊपर चलने वाली करंट ई अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा, जैसे बताया, बैटरी और टोटल रेजिस्टेंस। निखिल समझे? बोलो देवानी, यहाँ तक समझेंगे? Yes. ये पोटेंशियल देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें पता चल गई है नया रीडिंग देख के, पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कोई करंट नहीं आ रही, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम सर्किट का लॉजिक से सोच सकते हैं, थ्योरेटिकली सोच सकते हैं कि थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। निकल समझ गए? क्योंकि करंट इंटू स्मॉल आर, करंट कैसे निकलेगी? दिस। बताओ निखिल समझे क्या कह रहे हैं? बताइए, यहाँ तक समझे? फाइंडिंग कैपिटल आर,
मतलब समझ में आया? ये आई ऊपर करंट जा रही है और वो करंट कितनी है हमको निकालनी नहीं है, उसका कंक्लूजन क्या आ रहा है वो है। हाँ निखिल आया समझ में? ऊपर सर करंट ये क्या 11 इसमें नंबर में सर 11 नंबर में जीरो करंट सर हो सर मतलब पॉसिबल है जो ना जो सर जो वहाँ पे जो इंटरसेक्शन है सर वहाँ से कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा ही वहाँ से, जो के लिखा कौन है सा आपने इंटरसेक्शन? वहाँ पे कहाँ सर, जो से के पॉइंट सर जो आपने के लिखा है जहाँ ये पे सर वहाँ से कुछ ना कुछ करंट तो ऊपर जाएगा ही। यहाँ से? यस सर, तो नहीं नहीं, 11 मीटर। जब ये नल पॉइंट आएगा ना, यस सर। तो यहाँ से करंट जब इसमें नहीं गई है तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या कहती है कि ये करंट सेम है ना, पीछे की आगे की, यस सर हाँ। ये करंट सेम है, ये करंट सेम है, ये करंट सेम है, ये करंट सेम है, वही करंट आ रही, वही करंट आ रही, और ये करंट सेम है ना, यस सर। इसका मतलब उसमें करंट नहीं जाएगी, समझिए? तो सर मतलब जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है वो सर बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। ये जो लगा है स्मॉल आर, यस सर। अगर वो तो बेसिकली क्या है ना, स्मॉल आर की वैल्यू बड़े छोटे से मतलब नहीं होता, बड़ा रखो या छोटा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके वो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, बड़े यस छोटे सर। से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये बैटरी पे ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर आपने बैटरी बहुत हाई बैटरी ले रखी है, यानी ये वाली जो सेल है इतनी करंट नहीं देता, यानी इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल के रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है, इसे मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इसकी टोटल लेंथ, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, पर अपनी बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कोई दुनिया में नहीं देता, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग सीरीज में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे बड़ा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल जो बढ़ा होगा फिर ये लोग कम कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस यही है, मतलब वैसे इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के एल है, पर के एल की जो वैल्यू है वो कभी भी बैटरी के ईएमएफ से, जो सोर्स ईएमएफ है, ये जो सोर्स है उससे हमेशा छोटी ही रहेगी, समझ में आ रहा है? यानी इसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू है बैटरी का सोर्स, इसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम, अगर इसमें रेजिस्टेंस 0 कर दिया जाए तो ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये हमेशा इसके कम या बराबर रहेगा, ठीक समझ गए? यस सर। अगर आपका, यानी ये मान लो कि दे दिया मैंने कि 10 वोल्ट, ओके 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट से ज्यादा ही हो नहीं सकता, और आपने यहाँ पे लगा दिया 20 वोल्ट, तो नल पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं, जल्दी मिलने का चांस नहीं है, नल पॉइंट मिलने का चांस नहीं है, बहुत जैसे आप कह रहे हैं बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाएं तब शायद नल पॉइंट मिल पाए, क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस तो शायद ये थोड़ा गायब करेगा, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा तब शायद नल पॉइंट मिल पाएगा, क्या पता, लेकिन प्राय तौर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, ये 10 वोल्ट से ज्यादा हो नहीं सकता, और आपने 20 वोल्ट लगा रखा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली 18, 19, 16 चल रहा होगा, अगर मान लो कि आपका ये सर्किट ओपन है तब तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 20 वोल्ट चल रहा है, अब 20 वोल्ट कहां से 10 वोल्ट के अंदर फंसेगा, समझ में आया? नहीं फंसेगा ना, यस सर हाँ तो समझ में आ हमेशा गया। इसको इससे इससे छोटा रहना चाहिए, तो ये वाला जो ईएमएफ है, ये जो आपको फाइंड करना है ईएमएफ या फिर जो भी आपका ईएमएफ है उसको इससे छोटा होना चाहिए, तो ये वाला ईएमएफ को इससे छोटा होना चाहिए सोर्स ईएमएफ से, तो ये थोड़ा ना कि कुछ भी नाप लोगे, इससे सब कुछ नहीं नाप सकते, इसको बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए, देवयानी समझिए? Yes. हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये सब आपको अपनी एनालिसिस के माध्यम से समझने हैं, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बुक तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अलग तरीके से थोड़ा बता रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ भी सब जनरलाइज कर रखा है, तो अब ये समझ में सेकंड इक्वेशन आपको स्विच बंद कर दी, यस सर। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, अब क्या करेंगे, हमको ई भी नहीं निकालना है, हमको केवल उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगा था वही निकालना है, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, के भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो के और ई दोनों कट जाएंगे,
और आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको ऊपर रख लो या उसको ऊपर रख लो, आपकी मर्जी। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या आ जाएगा, L/20। समझ में आया? 20 पहले पता था, अब L ये। क्लियर हुआ? नहीं समझ में? सर एक बार शॉर्ट में पूरा रिपीट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। ये जो स्मॉल आर है वो नॉन रेजिस्टेंस है, और कैपिटल आर आपको, जैसे मान लो कि सेकंड पहला वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया ना, जिसमें ईएमएफ निकालते हैं। यस सर। दूसरे वाले पार्ट में हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक स्विच लेंगे, एक अपनी तरफ से स्विच लेंगे, स्विच में एक रेजिस्टेंस लगा होगा जो कि मुझे पता होगा। बिना पता हुआ रेजिस्टेंस वाला स्विच मत लीजिएगा, समझ गए? नॉन रेजिस्टेंस वाला ही स्विच लीजिएगा, समझ गए? पहले स्विच को ओपन कर देंगे, जब स्विच ओपन होगा तो फिर वही पुराना वाला केस हो गया ना, पुराना वाला केस। यस सर। लेकिन जब स्विच बंद होगा तो इसके अंदर एक करंट चलने लगेगी, कैपिटल आई। जब इसके अंदर करंट चलने लगेगी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जब बैटरी चल रही होती तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों के बीच में अलग आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा आई इंटू स्मॉल आर, होगा ना? अब आप पीछे की दुनिया को भूल जाइए, पीछे को भूल जाइए, ये पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब मैच करेगा तो बीच में करंट नहीं आएगा, ये दोनों मैच करेंगे तो बीच में करंट नहीं आएगी, करेक्ट? तो ये कितनी लेंथ पे मैच करेगा आप देख लेना, नोट कर लेना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे मैच करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली ये के एल नहीं होगा। यहाँ तक समझिए? यस सर। और जो करंट की वैल्यू है, मैंने बताया ना करंट कैसे निकलता है, टोटल जो ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब समझिए? यस सर, आगे सर। इससे हमको कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर हमें पता होगा, कैपिटल आर निकल आएगा। देवयानी समझ गए? हाँ बताइए, समझ में आ गया आप लोग को पोटेंशियोमीटर का फंक्शन? आप इसका जो यूज करना चाहते हो कर लो, आपको बेसिक थ्योरी मैंने बता दी, आप इसको जिस तरह यूज करना चाहते हो आप उसको उस तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? ये बैटरी की वो निकालने के लिए और रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी और भी कोई काम हो उसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका लॉजिक जो है वो यही है। दिव्यानी समझ में आया क्या क्या है? बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर हम उसे दो तार से जोड़ते हैं, किसी भी दो तार से जोड़ते हैं, तो वो जो अगर और जिस तारों से जोड़ा उनमें करंट नहीं जा रही है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ही होगा, तभी करंट नहीं जा रही है, ठीक है? समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस बेसिक सर। बेसिक थ्योरी बस इतनी सी है, बेसिक थ्योरी इसकी बस इतनी सी। पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें दो पॉइंट से आपने कोई तार ऐसे जोड़ दिए, इनमें गैल्वेनोमीटर लगा दी, और यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज है दुनिया की, जिससे भी जोड़ा है कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज है, अननोन चीज है, तो अब आपने जोड़ के नाप लिया कितना है, एल है, तो डेफिनेट सी बात है एक्स पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एक्स डिफरेंस होगा वो आपका के एल होगा। समझिए? यही एक थ्योरी है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं जा रही तब आप नोट करना रीडिंग। आया समझ में? इसमें तो जा रही होगी पर गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रही होगी, इसमें जा रही होगी पर गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रही होगी, पर ऐसे जोड़ोगे तो फिर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो के एल होगा, ठीक है? जो भी डिवाइस है, इस समय ये कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस थोड़ी, पहले वो सिंपल था, केवल एक सेल लगा था, बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एनीवे कुछ भी हो, यहाँ पे ये थ्योरी फॉलो करेगा। आ गया? यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो समझिए क्या क्या है। यस सर।
हाँ देवयानी क्लियर है अभी थ्योरी जो बताई? Yes. इसके ऊपर क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये फिर जाने वाला है क्योंकि प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। देखता हूँ मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। देखते हैं, जब तक तो आप कर लो, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ओके, फिर मैं चेंज करूंगा। हाँ निखिल, मिल गया क्वेश्चन? हाँ देवयानी, मिल गया यस क्वेश्चन? मिल गया। इसे कर लीजिए please। Yes. अभी बंद होगा तब तक कर लीजिए। वो जो ग्रेडियंट ग्रेडियंट कह रहा है ना, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो यही, पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir.
हाँ मनवीर आ रही ना आवाज? Yes, sir. मैं तेरा 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ है ना, जब तक ये क्वेश्चन कर।